नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं जो आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ वह आपके क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री का एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या कारण है कि जो संक्रमण तत्व हैं वो अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। इसका कारण यह है कि यदि जो संक्रमण तत्व हैं इन तत्वों के आयनों में यदि डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया। और यदि इसके विपरीत यदि संक्रमण तत्वों के आयनों के डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं तो ये तत्व अपना प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। समझ आया। तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चंस। संक्रमण तत्वों के अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय लक्षण की एक उदाहरण द्वारा व्याख्या कीजिए। संक्रमण तत्वों के आयनों के डी उपकोष में यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वे अनुचुंबकीय गुण व्यक्त करते हैं। जैसे Cu+2 आयन एक अनुचुंबकीय है, ठीक है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे तो इसके डी उपकोष में 9 इलेक्ट्रॉन है और आपको पता है डी का जो कोष होता है जब आप इसे फिल करेंगे ठीक है 5 हो गया। यानी ये कैसा है अयुग्मित, यानी इसका पेयर नहीं बना। युग्मित का मतलब होता है पेयर बनना, अयुग्मित का मतलब होता है पेयर नहीं बनना। यानी यहां पर क्या है पेयर नहीं बना। यही कारण है कि ये कैसे है, ये जो तत्व है कॉपर Cu आयन ये अनुचुंबकीय है, ठीक है। यानी जिसमें इसके पेयर बन जाएंगे वो कैसा होगा प्रतिचुंबकीय होगा और जिसमें पेयर नहीं बनेगा वो कैसा होगा वो आपका अनुचुंबकीय होगा, ठीक है। अब आते हैं इसके विपरीत। अतः आयन के 3D उपकोष में यानी इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था, देखो ये वाला अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। यानी हमें 9 ही भरने थे तो पहले 5 भर दिए, फिर 1 2 3 करके दोबारा से फिर भरे तो 4 ही तक पहुंचे आप, ठीक है। यानी है कितने यहाँ पे 9 तो हमने 9 बना दिए। क्लियर हो गया। यानी यही कारण कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित होने के कारण ये कैसा है अनुचुंबकीय है। इसके विपरीत जिन आयनों में 3D उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वे प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं, ठीक है। यानी जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो प्रतिचुंबकीय होंगे, कहने के बाद युग्म बन जाएगा उसमें, ठीक है। जैसे ठीक 5 ये हो गए हैं कितने 10, ठीक है ये 10 हो गए। क्लियर हुआ। यही कारण है कि अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, ठीक है। तो जिन तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वे कैसे होंगे अनुचुंबकीय, और जो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो कैसे होंगे प्रतिचुंबकीय। दूसरी परिभाषा आप ऐसे बोल सकते हैं जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं प्रतिचुंबकीय, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस समझ में आ गया है। तो बाकी इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, अगला क्वेश्चंस फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि संक्रमण तत्व रंगीन क्यों होते हैं, कि ऐसा क्या कारण है कि संक्रमण तत्व रंगीन होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो संक्रमण तत्व हैं, संक्रमण तत्वों के अधिकांश यौगिक कैसे होते हैं ठोस होते हैं, और जो रंगीन विलयन है या रंगीन विलयन कैसे होते हैं जलीय विलयन है वो कैसे होंगे रंगीन होंगे।
मेरे कहने का मतलब है जो संपूर्ण तत्व हैं, संपूर्ण तत्वों के अधिकांश यौगिक कैसे होते हैं, ठोस अवस्था, ये ठोस होते हैं या जलीय विलयन रंगीन होते हैं। यह इनका जो गुण है, किनका, संपूर्ण तत्वों का, यह गुण एस और पी ब्लॉक के तत्वों से क्या होता है, एस और पी ब्लॉक के तत्वों से भिन्न होता है, ब्लॉक के कक्षकों से। ठीक है, क्या होता है, एस पी ब्लॉक के कक्षकों से भिन्न होता है। कौन सा गुण, यही गुण कि ये रंगीन होते हैं। समझ आया? यानी संपूर्ण तत्वों के यौगिकों या आयनों का रंगीन होना क्या है, एक विशिष्ट गुण है। क्या है, विशिष्ट गुण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो संपूर्ण तत्व हैं, जिन संपूर्ण तत्वों के आयनों या यौगिकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। समझ आ गया? दोबारा सुनो, पहले क्वेश्चन पे एक बार नजर डालते हैं। संपूर्ण तत्व रंगीन यौगिक या आयन क्यों बनाते हैं? तो संपूर्ण तत्वों के अधिकांश यौगिक ठोस अवस्था में या जलीय विलयन रंगीन होते हैं। क्लियर है? यह गुण sp ब्लॉक के कक्षकों से भिन्न होता है। यह जो गुण है, ये s और p ब्लॉक के कक्षकों से क्या है, भिन्न होता है। संपूर्ण तत्वों के यौगिकों और आयनों का रंगीन होना उनका एक विशिष्ट गुण है, इनका एक विशिष्ट गुण है। ठीक, संपूर्ण तत्वों के वे आयन या यौगिक जिनमें d उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे रंगीन होते हैं। यानी जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो रंगीन होंगे। समझ आ गया? तो संपूर्ण तत्वों के अधिकांश यौगिक कैसे होंगे, ठोस या जलीय विलयन कैसे होंगे, रंगीन होंगे। क्या कारण है, यह एक विशिष्ट किन कोष से, यानी एस और पी ब्लॉक के कक्षकों से यह गुण कैसा है, भिन्न है। क्लियर? यानी संपूर्ण तत्वों के यौगिकों, जो यौगिक हैं और आयन हैं, इनका रंगीन होना क्या है, एक विशिष्ट गुण है। ठीक, यानी सभी संपूर्ण तत्व जिनके यौगिक या आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रंगीन होते हैं, या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आंसर के साथ साथ क्वेश्चन भी टोटल समझ में आ गया है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक है।